मान्यताएं सघन हैं और भक्ति भाव क्षुण। खुद के अनुभव और अनुभूति का तो दर्शन मात्र नहीं है जीवन में। इसीलिए हम जो भी करें, चाहे जितने भी धार्मिक क्रियाक्रम कर लें, हम जितनी भी धार्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएं, लेकिन हम अधूरे अधूरे से रहते हैं। ये पूरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वास्तव में हमारे खुद की कोई अनुभव है भी नहीं और हम खुद के अनुभव की तरफ बढ़ते भी नहीं हैं। हमने जो जाना, हमने जो पढ़ा, हमने जो सुना, हमने उसी को सत्य मान लिया और उसी के पीछे पीछे निकल लिए, उन्हीं का अनुसरण करते रहे। हमें जितने भी संत मिले, गुरु मिले, महात्मा मिले, जिन्हें भी हमने जाना, जिन्हें भी सुना, हमने यह मान लिया कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य ही कह रहे होंगे। मैं यह नहीं कहता कि वो सत्य कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, लेकिन सत्य ऐसा है कि सत्य भी पूरी तरह सत्य सत्य कहा नहीं जा सकता। सत्य भी कहने के क्रम में थोड़े से असत्य हो जाते हैं। मतलब आज जो विश्वास है, कल का अंधविश्वास होगा और आज का जो अंधविश्वास है वो कभी न कभी संपूर्ण विश्वास रहा होगा। अर्थात अगर कोई कभी, अगर कोई संत, अगर कोई कबीर, अगर कोई ओशो, अगर कोई नानो, अगर कोई कृष्णमूर्ति पहुँचे हैं तो वो पहुँचे हैं। उन्होंने जो कहा ये उनके अनुभव थे, लेकिन उनके वो अनुभव हमारे और आपके प्रति सत्य तब तक नहीं हो सकते जब तक कि हम खुद उस जीवन को जिए नहीं, उन अनुभवों को जिए नहीं और खुद की अनुभूति जब तक प्राप्त करें नहीं, तब तक वो बात केवल कही और सुनी रह जाएगी। और कही और सुनी में उलझ कर ही यह परिणाम है जीवन का कि हम सब कुछ करते हुए भी हम पहले से ज़्यादा विकसित हुए। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों से सफ़र कर पा रहे हैं, हम आरामदेह महलों में रह पा रहे हैं, हम पर्याप्त अच्छे आधुनिक भोजन कर पा रहे हैं और आधुनिक वस्त्र और जीवन को धारण करने के बावजूद भी हम पहले से ज़्यादा चिंतित हैं, हम पहले से ज़्यादा अशांत हैं, बल्कि हम आत्महत्याओं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पूरी श्रृंखला देखने को मिल रही है कि पढ़े लिखे अच्छे रोजगार करने वाले लोग, जॉब करने वाले लोग, इंजीनियर और डॉक्टर, वकील आदि भी सुसाइड करने लगे हैं। हम आत्महत्या की तरफ एक अलग ही कोई खिंचाव है, या जीवन से हम इतने परेशान हैं कि हम आत्महत्याओं के दौर में शामिल होते जा रहे हैं। फिर ये सवाल तो उठेगा कि हम फिर विकसित कैसे हुए हैं? क्या हम केवल आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं, या फिर जो हमारा मूल था, जो हमारा मूल है, जो हमारी मूल पहचान रही है संस्कृति की, सनातन धर्म की, और हमारे जो वेद और ग्रंथ रहे हैं, क्या हम उनसे अछून होते जा रहे हैं? क्या उनसे हमारी बनती दूरी ही एकमात्र कारण है कि हम इतना कुछ विकसित होने के बाद भी, पहले से जीवन स्तर सुधरा है हमारा, बहुत ही सुधरा है। पहले जितनी समस्याएं होती थी भोजन को लेकर, रहन सहन को लेकर, पहनावे को लेकर, नकदी आमदनी को लेकर, या मिलने वाले सुख सुविधाओं को लेकर, भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर, यातायात के साधन नहीं थे, दूर संचार के साधन नहीं थे, लोग चिट्ठी पत्रियों में बात वार्तालाप करते, हफ्तों महीनों बाद खबर पहुंचती प्रियजनों तक, प्रियजनों की। आज वह नहीं है। आज हम ग्लोबल हैं। आज हर एक सेकंड में हम नई जानकारी, चाहे विश्व के किसी भी कोने में घटित हो रही हो, उससे अवगत हो जाते हैं। सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, हमारे पास सारी जानकारियां हैं। आप कुछ भी ढूंढो, निकालो गूगल से, तमाम वो जानकारियां। अब तो ये भी नहीं है कि कोई किताब उपलब्ध हो तो पढ़ा जाए और वो जानकारी को जीवन में लाया जाए। हम तो आज इंटरनेट के माध्यम से इतनी सारी सामग्री, बल्कि तमाम सामग्री जो कि शायद भौतिक रूप से संभव भी नहीं थी, आज वर्चुअली उपलब्ध है। हम कुछ भी जानने को थोड़ा सा कष्ट उठाएं तो मोबाइल या कंप्यूटर के चंद बटन दबा देने मात्र से तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हैं, बावजूद हम अज्ञानी हैं। ये ज्ञान के माध्यम, संचार के माध्यम विकसित होते रहें और हम अज्ञानता की तरफ बढ़ते रहे हैं, ऐसा दिखने लगा है।
आज ये दिखने लगा है कि हम चाहे जितने भी प्रयासरत हो जाएं धर्म को पकड़ने के पीछे, हम धर्म की परिभाषाएं, धर्म की ग्रंथों की चौपाइयाँ, श्लोक आदि चाहे हम रटते रहें जीवन में, लेकिन केवल जानने मात्र से सब कुछ नहीं बनता। सब कुछ बनने के लिए उसका जीवन में उतरना आवश्यक है। भीतर के जीवन में धर्म की छाया और धर्म का आचरण आवश्यक है। बाहर हम हमारी दाढ़ी, हमारा पहनावा, हमारे चंदन, हमारे अभिषेक, हाँ ये सब चीज़ें आप बिल्कुल, अगर भीतर अभिषेक हुआ है तो बाहर अभिषेक होना ही चाहिए। अगर भीतर से हम सनातन या धार्मिक हैं, आप जिस धर्म से भी हैं, तो बाहर भी धार्मिक दिखना ही चाहिए। लेकिन यह उचित नहीं कि केवल बाहर धार्मिक दिखते हों और भीतर धर्म का दूर दूर तक कोई प्रवेश ना हो। कहते हैं कि जैसे जल के बारे में हम कितनी भी चर्चा कर लें, दिन रात सुबह शाम, हम उसके रासायनिक संरचना की बात कर लें, हम उसकी महत्ता की बात कर लें, हम उसके सोच की बात कर लें, हम उसके शुद्धिकरण की बात कर लें, हम उसके प्यूरिफिकेशन की बात कर लें, लेकिन प्यास तब तक नहीं बुझेगा जब तक कि जल का प्रवेश भीतर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार धर्म के संबंध में है। हम धर्म पे चाहे जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लें, हम जितने मर्जी श्लोक सुन लें, हम जितने मर्जी श्लोक के अर्थ जान लें, हम जितने मर्जी महात्माओं को सुन लें, पहुँचे हुए धर्म गुरुओं को सुन लें, हम आध्यात्मिक गुरुओं के शरण में चाहें पूरा जीवन ही व्यतीत क्यों न कर लें, लेकिन धर्म का प्रवेश अगर जीवन में नहीं हुआ, आचरण में नहीं हुआ, अंतस में नहीं हुआ, अगर विचारों पर लगाम नहीं लगा, विचारों के प्रति हम जागृत नहीं हुए, भीतर का जागरण नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से हम धार्मिक नहीं हो पाए। और फिर धार्मिक नहीं हो पाए तो ये तमाम जानकारियों के कोई मायने नहीं जीवन में, फिर ये ग्रंथों के कोई मायने नहीं जीवन में, ये रटे हुए श्लोकों के भी कोई मायने नहीं जीवन में। श्लोक रटे जाएं या नहीं रटे जाएं, लेकिन श्लोक के भावार्थ अगर भीतर प्रवेश कर पाएँ तो वही वास्तव में धार्मिक होना होगा। ओशो इस संबंध में हमेशा बड़े ही सटीक अंदाज में कहते रहे हैं कि मानो नहीं, जानो, और तुम जो जानोगे वही तुम्हारा है, क्योंकि मान्यता तो उबासी है, उधार की है, किसी ने दी और आपने ले ली और उसी को लिए चल रहे हो, उसी को ये मान ले रहे हो कि ये मान्यता है, मतलब तुम्हारी है, जबकि उसमें तुम्हारी कहीं भी कोई अनुभव या अनुभूति शामिल ही नहीं है। तो फिर दूसरों का कुछ कैसे हो सकता है। वो जो कहते हैं कि जो पहुँचे धर्मगुरु वो अपने लिए पहुँचे, बुद्ध अपने लिए पहुँचे, कबीर अपने लिए पहुँचे, ताओ अपने लिए पहुँचे, कृष्णमूर्ति पहुँचे तो अपने लिए पहुँचे। उसमें तुम्हारा क्या, किसी के पहुँच जाने से तुम कैसे पहुँचोगे। तुम्हारे गुरु मानो पहुँच भी गए तो तुम कहाँ पहुँचे। जीवन में कुछ अर्थ धर्म का तब हो जब तुम पहुँचो, जब तुम्हारे अपने अनुभव हो, जब तुम्हारे अंदर अपने धार्मिक फूल खिलें, अपने धर्म के अनुभवों के फूल खिलें, जब जीवन में धर्म का वास्तविक प्रवेश हो, जब आचरण में तुम धार्मिक बनो, जब विचारों के माया जाल से तुम मुक्त हो, जब तुम्हें लगे कि संसार में रहकर भी अब तुम संसारिक नहीं सन्यासी हुए, तब शायद लगे कि जीवन में धर्म का कोई अर्थ हुआ। क्योंकि जब तक संसार से भागने का प्रयास रहेगा तब तक निश्चित रूप से यह है कि संसार तुम पर इतना हावी है कि संसार में रहते तुम सन्यासी नहीं हो सकते। फिर तो वो तुम पलायन की शिकार हो गए और फिर तुम्हारी वो मान्यता अंदर जागृत हो गई कि पलायन ही एकमात्र धार्मिक होने का सटीक उपाय है, जबकि ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जो लोग पलायन के शिकार हुए, जो लोग संसार छोड़कर भागे, अपने भौतिक सुखों का त्याग किया, यह ठीक है अगर तुम जीवन के उस स्तर पे पहुंच गए हो जहां भौतिक रूप से सुख संपदा और संसाधन हो या नहीं हो, जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे धार्मिकता को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निश्चित रूप से फिर तो तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने त्यागा कि नहीं त्यागा। जब तुम्हारा रस नहीं है, जब हमारा रस नहीं हो भौतिक संसाधनों में, फिर क्या फ़र्क पड़ता है उस भौतिक संसाधनों का हम उपयोग करते भी हों या नहीं करते हों।
फिर लेकिन होता यही है कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे अपने मान्यताओं को हमने इतना मजबूत बना लिया है कि कोई महलों में रहकर तो सन्यासी हो ही नहीं सकता, कोई गाड़ियों में चलकर तो सन्यासी हो ही नहीं सकता, कोई पूरे वस्त्र के तो सन्यास के साथ सन्यासी हो ही नहीं सकता, कोई भीड़ में रहकर तो सन्यासी हो ही नहीं सकता। सवाल यह है कि तुम एकांत में भी चले जाओ, अगर भीतर मानस पटल में विचारों का भीड़ लगा ही रहेगा, विचारों का तांता और आना जाना लगा ही रहेगा, फिर वो एकांत भी तो नहीं हो पाएगा। फिर तुम चाहे जितने भी एकांत में चले जाओ, तुम भीड़ का ही हिस्सा रहोगे, क्योंकि भीड़ हमेशा भीतर है। आप भीड़ में बाहर हैं, बाहर भीड़ है और भीतर एकांत है, तो वही तो एकात्म हो गया, वही तो वह अवस्था हो गई जिस अवस्था को प्राप्त करने कहीं जाने की आवश्यकता ना हुई। फिर वो धार्मिक हुआ व्यक्ति जब वो भीड़ में भी बैठा होगा तो निश्चित रूप से भीतर उसके एकांत बात चल रहे होंगे और वो खुद में संतुष्ट होगा। संसार के सामने रहकर संसार के प्रभाव से हीन रहना, वास्तव में प्रभावहीन रहना पूरी तरह से संसार से ही वास्तव में संन्यास है। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां कुछ हो ही नहीं, जंगल में गाड़ियां नहीं हो, बस नहीं हो, भोजन के साधन नहीं हो, एसी नहीं हो, कूलर नहीं हो, बिस्तर नहीं हो, तो फिर अगर हमने उनका उपयोग नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि वहां तो है ही नहीं। संन्यास तो वो है कि आपने अच्छे बिस्तर के उपयोग किए या नहीं किए, नींद जब आनी थी तो आ गई। संन्यास तो वो है कि आपने भौतिक साधनों का उपयोग किया या नहीं किया, इस बात से कोई फर्क आपके जीवन पे नहीं पड़ा, क्योंकि हम जिन चीज़ों से दूरी बनाते हैं ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारा रस अभी भी उसमें है। अगर गाड़ियों में हमारी रस नहीं है, अगर महँगे कपड़ों में हमारा रस नहीं है, तो क्या हम उन कपड़ों को जला दें, जिन कपड़ों को हमने तब लिया जब हमको रस था? नहीं। बस उसमें परिवर्तन केवल इतना आएगा कि उन्हीं कपड़ों में जिसमें कभी हमको रस हुआ करता था, जिसके लिए हमने कभी लाखों हज़ारों खर्च किए, अब वो हैं तो मैं पहन रहा हूँ, नहीं होंगे तब मुझे लाखों करोड़ों खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये है तो पहन लें, क्योंकि मैं इसे त्यागने का अर्थ है कि अभी भी मुझे खुद से ज़्यादा उसके प्रभाव की चिंता है। हमें लगता है कि हम महँगे वस्त्र पहनेंगे तो हम संन्यास नहीं हो पाएँगे। ऐसा अगर हमको लगता है तो निश्चित रूप से अभी कसर बाकी है। अभी इतनी कसर बाकी है कि संसार अभी भी हम पर हावी है। एक संत व्यक्ति, एक संन्यस्त व्यक्ति क्या पहनता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है और क्या भोजन करता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके भीतर के आत्मा, भौतिक शरीर, देह, आत्मा और विचारों का समन्वयन कैसा चल रहा है। ये तीनों में तालमेल कैसा हो रहा है। क्या वह साक्षी भाव को उपस्थित हो पा रहा है, प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कोई व्यक्ति अगर साक्षी भाव में जीवन जी रहा है, साक्ष्य के रूप में वो पूरी घटनाओं को देख रहा है, तो फिर वो इस घटना को भी देख रहा है कि गाड़ी आई, वो बैठा और चला गया। फिर वो इस घटना को भी देख रहा है कि गाड़ी अलग रही, वो अलग रहा, वो गाड़ी में सफ़र किया लेकिन गाड़ी नहीं हुआ। वैसे ही वो अलग रहा, उसके सूक्ष्म शरीर अलग रहे, उस शरीर भौतिक शरीर अलग रहा, वो भौतिक शरीर में सफ़र किया, यात्रा किया, जीवन यात्रा, लेकिन वो भौतिक शरीर नहीं था। अर्थात इस अवस्था में पहुंचने के बाद यही तो वास्तव में संन्यास्त अवस्था है, जिसमें आपको लगता है कि कपड़े हैं महंगे तो पहन लिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा भीतर के सन्यासी को, क्योंकि संसार के तमाम संसाधन जो भी आसानी से उपलब्ध हैं आपके पास, उनका उपभोग उपयोग करते हुए भी भीतर से संन्यास्त सा जीवन रखना ही वास्तव में सन्यासी और धार्मिक होना है। इस संबंध में ओशो के जितने भी व्याख्यान मैंने सुने, कभी भी ओशो ने पलायन को आज समर्थन नहीं किया। ओशो ने कभी भगोड़े जीवन का समर्थन नहीं किया, जबकि आज जितनी भी मान्यताएं हैं हमारे आसपास, वो यही कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है तो छोड़ दो, तुम्हारे पास गाड़ियाँ हैं तो छोड़ दो, बंगले हैं तो छोड़ दो, परिवार है तो छोड़ दो, संसार को छोड़ो और इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वास्तव में संसार से को छोड़ना ही होता,
तो परमात्मा हमारा बुरा थोड़ी करता, हमको संसार से अलग ही भेजता। इस संसार का मतलब यही है कि हर वो वस्तु संसार है जिसके बिना आपका भीतर का जीवन चल सकता हो, और भीतर के जीवन चलने के लिए कुछ छोड़ने या पकड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अपने भीतर के भाव को, अपने जीवन को समझ पाना और उसे बेहतर ढंग से जी पाना। धन्यवाद। फिर अगले बातचीत में आपके साथ और भी बातें होंगी। धन्यवाद।